तो हेलो बच्चों. सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज, पहले तो हम कुछ लोग क्या करते हैं पर न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन किर्चॉफ लॉ के एक फॉर्म और है और उससे दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और निकलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग. तो प्लीज़ अपनी नोटबुक में जहाँ भी लिखते हैं इनको मेंशन जरूर करिएगा. सो देर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स. नोट नंबर 1, बेटा नोट नंबर 1 ना ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा यूज़ करते हैं. किर्चॉफ्स ब्रांच रूल करके बोल देते हैं इसको, ठीक है, यानी किरचॉफ का ब्रांच रूल. ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई लूप नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एक ब्रांच दे रखी होगी और उसमें आप इसे अप्लाई करेंगे. तो सपोज एक गिवन ब्रांच है किसी सर्किट की, वहाँ पे पॉइंट ए आता है, उसके बाद कुछ भी कंपोनेंट आ गया, आपकी चॉइस थी. सपोज रेजिस्टेंस R1 आ गया, कैपिटल R1 लिख लीजिए बिकॉज स्मॉल R1 से इंटरनल की फीलिंग आ जाती है. फिर एक बैटरी आ गई जिसका EMF कितना आ गया, E आ गया, और वटेवर अगर V भी दे रखा हो तो देन ऑल्सो इट इज़ ओके बिकॉज प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम लोग इतना वरी नहीं करते. तो सपोज ये E1 आ गया, उसके बाद इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई लेट से R1, उसके बाद आपके पास एक और सेल आ गया, लेट से इसका EMF कितना हो गया E2, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया R2 और व्हाट्सएवर, और ऐसे करते करते एक और रेजिस्टेंस आ गया जो कि कितना हो गया कैपिटल R2. ठीक है, और सर्किट में आपको करंट का डायरेक्शन पता है, वो आप गिवन होगा. ठीक है, और आप या फिर उसको निकाल चुके होंगे. सो दैट डायरेक्शन इज सपोज, सो दिस इज दैट डायरेक्शन. गॉट इट बच्चे. एंड सपोज करंट का वैल्यू कितना है, आई है. सारा सीरीज में लगा हुआ है तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो सी बेटा, अब ये रूल अप्लाई कैसे होता है. रूल को अप्लाई करना इज रियली वेरी वेरी इजी. किरचॉफ ब्रांच रूल करके हम बोलते हैं. तो आप अपना सपोज ट्रैवर्सिंग इस ब्रांच का कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी. सो ए से चलते चलते आप बीच के सारे पोटेंशियल चेंजेस माप रहे हैं. तो आपको पता है यहाँ रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल चेंज जरूर आएगा. बैटरी आ गई, पोटेंशियल चेंज जरूर आएगा. रेजिस्टेंस आ गई, पोटेंशियल चेंज जरूर आएगा. बैटरी आ गई, पोटेंशियल चेंज जरूर आएगा. रेजिस्टेंसेज आ गई, पोटेंशियल चेंज जरूर आएगा. तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, ए से. तो विच मीन्स आपका इनिशियल पोटेंशियल कितना था, VA. इट इज़ वेरी वेरी इजी, काफ़ी ज़्यादा आसान है. ठीक है, उसके बाद आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो विच मीन्स पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिक्रीज ही करेगा बिकॉज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब भी हम क्या करते हैं पोटेंशियल का चेंज मेजर करते हैं तो हम करंट का डायरेक्शन देखते हैं. अगर हम करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल का चेंज मेजर कर रहे हैं तो -IR आता है, और अगर हम करंट के अपोजिट पोटेंशियल का चेंज मेजर कर रहे हैं तो +IR आता है. वो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. करंट हमेशा फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल. तो अगर आप हायर टू लोअर मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल का चेंज कैसा आएगा, इट विल बी नेगेटिव. तो दिस इज क्वाइट इजी. तो इसमें जब आप इधर की तरफ मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, -IR1. सो ये हमारे पास पहली चीज आ गई. VA से चले थे तो हमारा स्टार्टिंग पोटेंशियल VA के बराबर था. फिर पहला जो पोटेंशियल में चेंज आया वो कितना है, -IR1. बैटरी पे जाने के बाद सिर्फ हम ये देखते हैं कि हायर पोटेंशियल टू लोअर जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे जंप कर रहे हैं. तो इन दैट केस तो बेटा व्हाट वी यूज टू डू, इन दैट केस वी यूज टू, अब सिंपल सी बात है, हायर टू लोअर पोटेंशियल तो विच मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो -E1 विल बी देयर. देन अगेन रेजिस्टेंस आ गई, करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो -IR1. उसके बाद फिर से सेल आ गया, लेकिन इस बार सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो +E2 आ जाएगा. उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस आ गई -IR2, और उसके बाद फिर से एक और रेजिस्टेंस आ गई -IR2. ठीक है, अब ये सारे पोटेंशियल देखिए, ये इनिशियल पोटेंशियल था पॉइंट ए का, और ये सभी पोटेंशियल में चेंजेस आए. आप फाइनली कौन से पॉइंट पे पहुंच गए, बी पे. तो विच मीन्स आपका ये सभी चेंजेस कंसीडर करने के बाद जो फाइनल पोटेंशियल बचेगा वो किसके बराबर होगा, VB के. दिस इज वेरी इजी. तो इसको बोलते हैं किरचॉफ्स ब्रांच रूल. ठीक है, तो अगर अब आप थोड़ा दिमाग लगाएं, अगर मैं इसको इससे जोड़ देता, सपोज ये लूप बन जाता, तो सपोज इसका स्पेशल केस देख लेते हैं. अभी आपका किरचॉफ्स लूप रूल भी आ जाएगा. स्पेशल केस आपका A एंड B आर सेम. ओके, तो अगर A एंड B सेम होते तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाती, VA -IR1 -E1 -IR1 +E2 -IR2
माइनस आई कैपिटल R2, और यहाँ पे VB भी किसके बराबर हो जाता, बिकॉज दोनों सेम होते हैं, अगर ये कनेक्टेड होते तो क्लोज लूप बन जाता, ये भी V हो जाता, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते। यही तो हम बोलते हैं, ये सभी क्या है, चेंजेस इन पोटेंशियल, तो हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप। ये हमारा क्या बन गया, किरचॉफ्स लूप रूल बन गया। सो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसका भी यूज भी करने वाले हैं। सो दिस इज नोट नंबर 1 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेटा मूविंग ऑन टू नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आपको पता है पहले से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब दो केसेस मैंने आपसे बताए थे, सपोज ये एक बैटरी है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्चार्जिंग के थ्रू। डिस्चार्जिंग कौन सा केस होता है बेटा, डिस्चार्जिंग में आपको सिंपली समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे एक्सटर्नल आके इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि सपोज ये एक लोड रेजिस्टेंस थी कैपिटल R, और इस पे मैंने अपना बैटरी को चालू कर दिया, और इस तरह से बैटरी का पॉजिटिव इधर लगा हुआ था। आपको पता है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता है, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r के बराबर था, EMF E के बराबर था। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा और बैटरी का नेगेटिव ये रहा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये स्मॉल r इसके अंदर होता है, वो तो हम दिखाते हैं बाहर, अदरवाइज आपके पास स्मॉल r किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इलेक्ट्रोड्स की वजह से, तो वो तो सब सामान इस बैटरी के अंदर ही है, ठीक है। इधर ड्रॉ कर दें, इधर ड्रॉ कर दें, बीच में ड्रॉ करके दिखा दें, दैट इज टोटली योर चॉइस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट्स से ये आपके पास ए टर्मिनल हो गया, ये बी हो गया, तो आपके पास बेसिकली VA माइनस VB विल बी योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, TPD बोल देंगे, ठीक है। सो दिस इज योर TPD, ठीक है। अब ये डिस्चार्जिंग कैसे, सबसे पहले देखिए, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से चार्ज जो है उसको एनर्जी मिलने लगेगी और सर्किट में जाके वो घूमना स्टार्ट कर देगा। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ घूमेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो विच मीन्स आपके पास बैटरी विल सप्लाई एनर्जी एंड ड्यू टू विच योर चार्ज विल स्टार्ट मूविंग इनटू द सर्किट, और बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो विच मीन्स आपके पास बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है। फिर से बैटरी की डिस्चार्ज होने का मतलब ये कतई नहीं है कि बैटरी में से चार्ज खत्म हो रहा है या फिर बैटरी चार्ज की सप्लायर थी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बैटरी के अंदर जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी स्टोर थी, जो कि चार्ज को सर्किट में घुमा रही थी, वो एनर्जी धीरे धीरे डिप्लीट होती जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी है उसकी एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है वो डिक्रीज होगी, और जिसकी वजह से आपकी बैटरी डिस्चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बैटरी की डिस्चार्ज होने का मतलब है उसकी सर्किट में एनर्जी चार्ज को घूमने के लिए जो वो सप्लाई कर रही है वो कैपेबिलिटी का डिक्रीज होना, बड़ा सिंपल है। तो बैटरी ही एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो विच मीन्स बैटरी से ही करंट निकल रहा है। तो जब बैटरी से करंट निकलता है सर्किट में, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफकोर्स करंट निकलेगा, तो दैट केस इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग, ठीक है। विच मीन्स बैटरी जो है वो सर्किट के अंदर एनर्जी सप्लाई कर रही है, यानी उसकी एनर्जी घटती चली जाएगी टाइम के साथ साथ। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग। तो याद रखिएगा डिस्चार्जिंग की निशानी है इफ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बड़ा वाला ही होता है ना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, करंट इज लीविंग आउटवर्ड, ठीक है, द एनर्जी ऑफ cell will be consumed, okay, thus it will be discharged, चार्ज को घुमाने में उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो कई बार ना डिस्चार्जिंग और चार्जिंग सुन के यही आने लगता है मन में कि बैटरी जो है वो चार्ज की सप्लायर होती है। प्लीज ये गलतफहमी मत पालना, बैटरी जो है वो एनर्जी की सप्लायर होती है। अच्छा, तो अभी अभी मैंने आपको एक रूल बताया था बड़ा सिंपल सा, एंड व्हाट वाज दैट रूल, करंट आई सर्किट के अंदर दौड़ रहा है, तो अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, तो ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए है, तो आप ए से चलिए, ब्रांच रूल लगाइए ए टू बी। तो अगर मैं किरचॉफ्स ब्रांच रूल लगाऊंगा, किरचॉफ्स वैसे लिखना नहीं है कभी इसको एग्जाम में, सिंपली लगा देना ब्रांच रूल, या फिर लिख भी देना ब्रांच रूल, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। तो जब आप ए पे खड़े थे तो आपका पोटेंशियल कितना था, VA। उसके बाद आप इस तरफ जा रहे हैं बैटरी में, आप इस तरह से पोटेंशियल के चेंजेस मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो क्या हो जाएगा, -E, क्लियर हुआ। उसके बाद
क्लियर हुआ ये आपको? तो नाउ यू आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है और आप इस तरफ जा रहे हैं, तो विच मीन्स करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर टू लोअर, विच मीन्स रेजिस्टेंस में आप मूव कर रहे हैं, जो पोटेंशियल का चेंज रेजिस्टेंस में आप माप रहे हैं वो लोअर टू हायर पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। तो विच मीन्स क्या आएगा आपके पास, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज आप मेजर कर रहे हैं उसके अक्रॉस आपका जो पोटेंशियल जो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो विच मीन्स इसके अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल चेंज क्या होगा, प्लस। वैसे भी मैंने आपको बताया था करंट के अपोजिट ट्रेवर्स करने पे आपके पास पॉजिटिव आता है और करंट के डायरेक्शन में जाने पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज है वो नेगेटिव आता है। आप अपोजिट जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस आई इंटू आर। और फाइनली आप किस पे पहुंच गए, बी पे। ठीक है, तो वी बी आ गया। तो आपके पास अब आप उस वी को यहाँ, वी बी को यहाँ पे ले आइए और इन दोनों को लेके चले जाइए दूसरी तरफ। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ई, और प्लस आई आर वहां उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस आई आर। एंड व्हाट इज वी ए माइनस वी बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टर्मिनल पोटेंशियल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिफरेंस की, ई माइनस आई आर। यही हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास टीपीडी किसके बराबर होता है, ई माइनस आई आर डिस्चार्जिंग के दौरान। ठीक है, तो आप इस किरचॉफ्स ब्रांच रूल से बड़ी इजीली निकाल सकते हैं कि डिस्चार्जिंग में जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है ई माइनस आई आर, दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी माइनस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इनटू में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब थर्ड नोट देख लेते हैं विच इज योर फाइनल वन। सो सी बेटा, सो नाउ नोट नंबर 3। सो व्हाट इज योर नोट नंबर 3 बेटा? योर नोट नंबर 3 इज, अब फिर से आप वही बना लीजिए, इस बार हम चार्जिंग ऑफ द सेल में टीपीडी निकाल रहे हैं, चार्जिंग ऑफ द सेल। तो जल्दी से निपटाते हैं बिकॉज हमें 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इसमें आज डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ द सेल के दौरान हम इसको जरा सा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, निकाल के देखते हैं अपनी वैल्यू। ठीक है, तो जब चार्जिंग हो रही है सेल की, तो देखिए सेल की चार्जिंग बेसिकली होती कैसे, आपके घर में पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है इनका पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ये सपोज पॉजिटिव है, ये सपोज नेगेटिव है। यहाँ पे आप इस तरह से वायर को जोड़ देते हैं तो ये आपका अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी आपने सप्लाई दे रखी है वी की। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज योर बैटरी, चार्जिंग कर रहे हैं अब आप अपने सेल की। ठीक है, तो चार्जिंग कर रहे हैं, इसका मतलब इसका ईएमएफ ई आ जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। अब ये दोनों पोर्ट्स के सेल के टर्मिनल्स किस में कनेक्टेड है, दोनों पोर्ट्स के सेल के टर्मिनल्स कनेक्टेड है पैरेलल में, बिकॉज पॉजिटिव से पॉजिटिव वाला टर्मिनल, नेगेटिव से नेगेटिव वाला टर्मिनल। तो विच मीन्स इस सेल के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जितना आपने सप्लाई का दे रखा है, दैट इज वी आ जाएगा। ठीक है, तो विच मीन्स अब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आपने जो अप्लाई कर रखा है काफी भयंकर मात्रा का है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से चार्ज को एनर्जी देने के बाद करंट को सेल की तरफ दौड़ा देगा। ठीक है, समझ में आया आपको? जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपके सेल के अंदर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप ये दे रहे हो, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी, यानी सेल अपनी एनर्जी को दोबारा गेन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ आपको? सो सी, अब फिर से हम ए से चलते हैं, बी तक जाते हैं, दोबारा से हम लोग दिखाते हैं। तो हमारा टीपीडी किसके बराबर आएगा, टीपीडी का आपको फॉर्मूला पता है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के जो पोटेंशियल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस, और जो कि वी के बराबर है ऑब्वियसली। ठीक है, हमने उसको नाम वी दे के रखते हैं, और जो वी आपका आपकी सप्लाई के बराबर ही है यहाँ पे। ठीक है, सो सी बेटा, अब अगर आप ए से चलेंगे, तो अगर आपने कहानी ए से शुरू की तो किरचॉफ्स ब्रांच रूल अप्लाई करते हैं, ब्रांच का लॉ अप्लाई करते हैं। तो आप जब ए से स्टार्ट किया तो आपका पोटेंशियल कितना था, ए, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जंप किया तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, माइनस ई। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यानी करंट फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल, विच मीन्स आपका करंट के डायरेक्शन में जो चेंज इन पोटेंशियल रेजिस्टेंस के आने की वजह से आता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस आई इंटू आर। तो कितना हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर। और चलते चलते बेटा आप कहाँ पे पहुंच गए, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे जाने के बाद आपका जो पोटेंशियल हो गया वो बी के बराबर, ए से चले, रास्ते के चेंज इन पोटेंशियल निकाले और फाइनली बी पे पहुंच गए। तो आपका रिजल्ट पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वीबी के। उसको इधर फेंक दीजिए, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाइए। सो क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई
प्लस आई आर। गॉट इट बेटा? सो विच मीन्स वी ए माइनस वी बी आपका किसके बराबर हो जाएगा? ऑफकोर्स वी ए माइनस वी बी इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी विच इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। सो प्लीज सी, आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? ई एम एफ ऑफ द सेल प्लस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग क्या? चार्जिंग। तो एक क्वेश्चन पूछता है एक्सटर्नल आपसे आके कि बेटा आपके पास, ऐसा ना हम रट लेते हैं बिकॉज हम लोगों ने ये इक्वेशन ज्यादा पढ़ी होती है जो कि डिस्चार्जिंग में होती है, तो हमें लगता है ईएमएफ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होता है बिकॉज कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम अपने दिमाग में एक बात सेट कर लेते हैं कि टीपीडी इज ऑलवेज लेस देन योर ईएमएफ ऑफ सेल। बेटा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आपको इसके आगे एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ओके, बिकॉज अभी अभी आप मेरे साथ ये देख चुके हो कि ड्यूरिंग चार्जेस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। सो टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इज ऑलवेज, अब इसमें देखिए इज ऑलवेज क्या आ जाएगा आपका, आपका जो यहाँ पे टीपीडी की वैल्यू ईएमएफ से क्या आ रही है बड़ी, बिकॉज ईएमएफ में कुछ ऐड हो रहा है, तो टीपीडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल ड्यूरिंग चार्जिंग। देखिए जब बड़ा होगा तभी तो उसकी चार्जिंग करेगा ना, जब ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज सेल के ईएमएफ जो कि उसका एनर्जी पर यूनिट चार्ज ओपन सर्किट में है, जब उससे बड़ा होगा तभी तो उसको कुछ एनर्जी सप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज तो उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो ईएमएफ ऑफ द सेल ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, इज क्या आ जाएगा? ऑलवेज, हाँ वो मैंने लिख दिया, टीपीडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल ड्यूरिंग चार्जिंग। क्लियर हुआ आपको? तो दीज आर टू कंसेप्ट्स, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स थे। तो अगर एक्सटर्नल पेपर में आ जाए पूछ ले तो आपने बिल्कुल भी हाँ नहीं करना है, आपने बोलना है नहीं सर ये डिपेंड्स की चार्जिंग हो रही है डिस्चार्जिंग हो रही है। आप कहेंगे सर डिस्चार्जिंग में तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ईएमएफ से छोटा रहेगा, और चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ईएमएफ से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, 3 करेंगे, बाकी सब आपने होमवर्क में करने में आपको दूंगा, तो हमारा किरचॉफ खत्म हो जाएगा एंड देन वी कैन मूव टू योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बड़े इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है? सो चलिए 3 रह जाएंगे और उसके बाद आपकी पावर, तो विच मीन्स अगले आने वाले 3-4 दिन में हम लोग करंट को निपटा देंगे। सो लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल्स। तो यस बच्चे सी, तो अब स्टोरी क्या आ जाएगी, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना बस, ठीक है? मे बी ऐसा हो जाएगी कैलकुलेशन मैं थोड़ी इसमें स्लो करूंगा बिकॉज इसमें पेशेंस की जरूरत भी पड़ती है, तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि भाई बहुत ज्यादा लटका के वीडियो लंबी बना दी, बिकॉज दीज क्वेश्चंस नीड पेशेंस, ठीक है? इवन आफ्टर दैट देयर इज पॉसिबिलिटी कि वी कैन मेक अ मिस्टेक। ओके, तो हम बार बार क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है? अब नाउ सपोज आपके पास अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, कहता है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बताओ, ठीक है? आपको 4 बैटरीज लगा के दे रखी हैं जिसमें से 2 के नाम भी रख रखे हैं, 2 के नाम नहीं है। तो ये एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसका ईएमएफ 2 वोल्ट है और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, बना नहीं रखी, साइड में दे रखी है। तो एक ये तरीका भी है कि कभी बनाए ना, बिकॉज इसके अंदर ही प्रेजेंट होती है, तो दैट्स वाई कभी वो उसको शो नहीं करते। इस वाले सेल का जो ईएमएफ है वो 1 वोल्ट है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है, ठीक है? इस वाले सेल का जो ईएमएफ है वो 3 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 3 ओम है। इस वाले सेल का जो आपका ईएमएफ है वो 1 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 1 ओम है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सिंपल करके अगर ड्रॉ कर लूं तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसा दिया हुआ है, तो आपको जिससे और मुझको जिससे ज्यादा समझ में आए तो मैं थोड़ा वैसा सर्किट बनाना चाहूंगा। सो व्हाट दैट सर्किट विल लुक लाइक, तो देखते हैं, फटाफट से बना लेते हैं। मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल का बनाया है, तो मैंने बताया था आपको लेफ्ट भी बना सकते हैं राइट भी बना सकते हैं। तो ये 2 वोल्ट है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, ठीक है बेटा? नाउ ये आपके पास 1 वोल्ट है, ठीक है? 1 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस बैटरी का वो कितना है, 1 ओम है। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट आप पॉइंट ए पे आ जाते हैं, तो दिस इज गिवन एज पॉइंट ए। तो थोड़ा खुला बनाए इन सर्किट्स को जरूर, बिकॉज अभी हमें इसमें करंट के डायरेक्शंस भी देने, वैसे भी मैं इसको एक और फिगर में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये थोड़ी और हमारे पास छोटी फिगर बन जाएगी। 3 वोल्ट ये आ गया, ठीक है? उसके बाद इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इट इज 3 ओम,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर हम बी पॉइंट को एक्सटेंड करें तो हमारे पास इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा, दैट ईएमएफ इज बेटा 1 वोल्ट एंड योर इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ओके, सो यू आर हैविंग दिस मच, और बीच में जो है इट इज योर एक रेजिस्टेंस इज देयर, ओके, एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम, ये रहा। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, एंड दिस इज सेल पी एंड दिस इज सेल क्यू, तो इनका सेपरेट ड्रॉ करना इसलिए जरूरी था। और आपसे पूछ रहा है कि ये जो दोनों सेल हैं इनके अक्रॉस टीपीडी कैलकुलेट करें, सो वी विल डू दैट, ठीक है। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो इसमें कुछ बच्चे करंट के डायरेक्शन लेने में भी, रितेश वो सेइंग कि आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, सो मैं उसको भी दोबारा से आपको एक दूसरे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ना देखिए, अब ये सेल इन सीरीज है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये और ये वाला, दीज आर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज लगातार एक गिवन ब्रांच में ही कनेक्टेड है, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस तो सीधी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सेल्स देखिए ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो विच मीन्स ये एक दूसरे की करंट के फ्लो करने की टेंडेंसी को अपोज करेंगे। तो नेट ईएमएफ कैसे आएगा, इसमें से इसका ईएमएफ माइनस करके। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सपोज ये सेल नंबर 1 है, दिस इज R1, दिस इज E1, ओके, दिस इज सेल नंबर 2, दिस इज E2, दिस इज R2। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2, बिकॉज पोलैरिटी ऑर्डर में कनेक्टेड है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाह रहे होंगे, तो टेंडेंसी सेम रहेगी, तो ईएमएफ दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करेगा पॉजिटिव। और रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, R1 प्लस R2, वो तो है ही सेम। बट बाई चांस अगर इनका पोलैरिटी कैसे कनेक्टेड था, मैंने आपको ये भी बताया था कि सपोज कुछ ऐसा सीन बन रहा है कि सपोज दिस इज फर्स्ट सेल, this is R1, this is E1, okay, and this is second one, okay, and this is your E2 and this is your R2, okay, and given that कि आपका E1 जो है वो बड़ा E2 से, सपोज हम मान लेते हैं, तो देखिए ये करंट इस तरफ फ्लो करवाना चाहेगा और वो करंट इस तरफ फ्लो करवाना चाहेगा, ये बड़ा है तो डोमिनेट करेगा, तो विच मीन्स आपका इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, बिकॉज दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस स्टिल सीरीज में है, बिकॉज करंट पूरी ब्रांच में एक ही रहेगा, या तो इसके वाला जीतेगा या इसके वाला। तो जो भी आपका नेट करंट आएगा, सपोज ये वाली बैटरी बड़ी है तो सपोज ये वाला करंट का नेट डायरेक्शन हो गया, तो रेजिस्टेंस में दोनों में से करंट क्या फ्लो कर रहा है, सेम, तो रेजिस्टेंस सीरीज में ही है, तो विच मीन्स आपके पास रेजिस्टेंसेस आपस में ऐड होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी सी बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती हैं, ठीक है। सो ऑलवेज डू फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। अब मैं इस सर्किट का थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन आपके लिए बनाना चाह रहा था, ठीक है, बट वी आर हैविंग लेस स्पेस, कोई बात नहीं, हम नया पेज यूज करेंगे इसके लिए। सो जस्ट ड्रॉ द सर्किट, पहले हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दैट सर्किट, वो सर्किट कैसा बनेगा, हम लोग यहाँ पे कहीं बना लेते हैं वो सर्किट, ठीक है। सो जस्ट सी बच्चे, ये 2 और 3 कितनी हो जाएंगी मिलके, ये आपके पास, और ये अपोजिट में है तो 2 वाली बड़ी है 1 वाली कम है, तो विच मीन्स 2 वाली जीत जाएगी, तो 2 माइनस 1, यानी आपके पास ईएमएफ कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस 2 प्लस 3 1 कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 3 ओम, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगी, दैट इज योर 3 ओम, ठीक है। तो ये आपने पूरी 2 बैटरीज को सिंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। आपको पता था तो आपने फायदा उठा लिया, ठीक है, भीड़ कम हो जाएगी आपके क्वेश्चन में। ओके, नाउ ये 3 है, तो ये इधर करंट भेजना चाहेगा, वो इधर भेजना चाहेगा, ये भी अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो 3 में से 1 चला गया, तो नेट आपके पास ईएमएफ इस ब्रांच का कितना बचा, 3 माइनस 1 यानी 2 वोल्ट। रेजिस्टेंसेज 3 और 1 मिला के कितनी हो गई, दैट इज योर राइट, सो दिस इज योर 4 ओम। गॉट इट बच्चे। नाउ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, सो ए और बी आपके पास पॉइंट्स भी आ गए। सो नाउ सी, देखते हैं हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अब मान क्या लीजिए ये वाली बैटरी बड़ी है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आप एक सिंपल सा रूल फॉलो करके चलो कि बड़ी बैटरी ज्यादा करंट छोड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स सी इसने कितना करंट छोड़ दिया, लेट्स से आई करंट छोड़ दिया, तो मैं आप लोगों के लिए बड़ा सिंप्लीफाइड रख रहा हूं। सो ये आई आ गया। अब आपके पास आई करंट में से इस ब्रांच में कितना चला गया, I1, तो ये आपका जंक्शन है, तो आपको पता है जंक्शन पे करंट बढ़ता है, तो अगर I में से I1 इधर चला गया तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, वेरी सिंपल, I माइनस I1,
दोबारा से देखते हैं। आपका यहाँ से करंट मैंने मारा था, इस ब्रांच में करंट कितना था I, उसमें से I1 एक ब्रांच में चला गया जंक्शन पे, तो विच मीन्स दूसरे में जो बचा हुआ करंट जाएगा वो कितना जाएगा, I माइनस I1। आप चेक भी कर सकते हैं, एंटरिंग करंट इज I, लीविंग करंट कितना बनेगा, I माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ I रह जाएगा। सो विच मीन्स इस ब्रांच में कितना करंट है आपका, I माइनस I1। नाउ दिस इज वेरी इजी, तो हम निकाल भी सकते हैं अब I और I1 को। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से आपसे डिस्कशन किया हुआ है ऑन व्हाट, मैंने आपसे किरचॉफ्स सर्किट रूल पे डिस्कशन किया हुआ है, किरचॉफ्स आपका लूप रूल, ठीक है। तो केवीएल पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। सो दिस इज लूप नंबर 1 एंड दिस इज लूप नंबर 2। तो दोनों में लूप लगाते हैं, नामकरण और कर दीजिए, इसको C कह दीजिए, इसको D कह दीजिए, ठीक है। सो अब हम इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए पार्टीशन कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा इजी रह जाए तो हम इसी पे सॉल्व कर पाए अगर। तो अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे, इन लूप ABCA पे अप्लाई कर रहे हैं, ABCA, ठीक है। सो व्हाट विल बी द, कैसे अप्लाई करेंगे, अब AB यानी आप A से B जा रहे हैं, देखिए आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा है, आप ऐसे जा रहे हैं, तो विच मीन्स आपका I1 और 2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा, +2 टाइम्स I1, वेरी सिंपल। इधर चले गए, अब इधर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लीज देखिए ऐसे जाने के बाद BC की बारी आएगी ना, AB के आगे BC की, तो BC में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू I माइनस I1। गॉट इट बच्चे। उसके बाद रास्ते में बैटरी आ गई, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। दिस इज वेरी वेरी इजी, बिकॉज लूप खत्म हो गया, तो विच मीन्स आपका 0 आ गया। तो -2 I1, ध्यान से प्लीज इसको देखिएगा, मैं बहुत टाइम लगाऊंगा इस पे, -2 I1 और माइनस +3 I1, +2 I1 और +3 I1, तो विच मीन्स 2 + 3, या फिर तोड़ ही देते हैं पहले, 2 I1 और माइनस +3 I1 -3I, और इसको 1 को उधर भेज देते तो -1 हो जाएगा, तो विच मीन्स कितना हो जाएगा, 2 I1 + 3 I1 दैट इज 5 I1 एंड -3I इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अगर आप पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, और वहां पे -1 क्या हो जाएगा, +1। मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट बच्चे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी भी यहीं पे बना लेते हैं इसी पोर्शन के अंदर, ओके। डोंट कंसीडर इट टू बी कंजस्टेड, थोड़ा कंजस्टेड मत समझिए, ठीक है, ओके। सो नाउ अब अप्लाइंग केवीएल किसमें, ADBA में, तो यानी मैं नाम बस लिख देता हूं, ADBA में अप्लाई कर रहे हैं। तो ADBA में जब अप्लाई करेंगे तो मूव करिए जरा, AD, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो विच मीन्स कितना हो जाएगा, +2, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट I है और रेजिस्टेंस 4 है, तो -4I आएगा यहाँ पे। उसके बाद इधर से गए तो फिर से करंट की डायरेक्शन में, बिकॉज I1 का ये ऐसे चले ना, I1 के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू I1 इज इक्वल टू 0। सो विच मीन्स आपके पास 2 से डिवाइड कर दीजिएगा पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास बन जाएगा, व्हाट यू विल गेट इज 1 एंड -2I माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। इसको I1 और I को दूसरी तरफ शिफ्ट करिए, सो व्हाट वी विल गेट द नेक्स्ट इक्वेशन, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट इक्वेशन, वो हो जाएगी 2I और +2I1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो वी कैन क्रॉस चेक इट ऑल्सो, हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं, ठीक है। सो वी विल डू दैट लेटर ऑन, ठीक है, कर लेंगे हम उसको भी, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं इसके बाद। सो ठीक है, तो अब इन इक्वेशंस को साइड पे निकाल लीजिए, बिकॉज हमें इनको दोनों को सॉल्व करना है। सो जस्ट ब्रिंग देम आउट। सो 1 इक्वेशन इज 3 और यहाँ पे 2 है, तो आप इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 3 से, और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ताकि I के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो सेम बन जाए। तो 3 2 6 ऑफ I, उसके बाद 5 2 10 माइनस 10 ऑफ I1 इज इक्वल टू 1 2 2, ओके। सो नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद 2 3 6 I, उसके बाद 2 3 6 I1 इज इक्वल टू
1 into 3 दैट इज योर 3. सो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट. ये आपके पास आ गया. ठीक है, तो चलिए अब आप दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करने की बारी आ गई. तो माइनस माइनस माइनस. आपने भी पेपर में ऐसे ही करना है. जस्ट बी कूल एंड काम. कुछ नहीं होता, बहुत जल्दी में नहीं हम लोग. सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल कर जाएंगी. सो व्हाट वी विल गेट, -10 -6 यानी -16i1 is equal to 2 minus 3. So what is 2 minus 3 equal to? 2 minus 3 is equal to -1. So what is I1 equal to? It is 1 by 16 ampere. So I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? It is 1 by 16 ampere. So I think we should check it or not. So just एक बार हम लोग I2 की वैल्यू, I की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो just put 1 by 16 in this particular equation. तो हमारे पास क्या निकल आएगा? What we will get is so just see, actually we have made one mistake over here. जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं बचेगा. So which means here there is no coefficient with it. So it is just I1. तो I1 को 3 से करेंगे तो what you will get? You will get 3. ठीक है, so that's why I was saying कि इसको थोड़ा आपको देख के करना है. तो -13 I1. So what is the value of I1 equal to? It is 1 by 13. तो ये हो गया आपके पास. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट 1 by 13 इन एनी ऑफ द इक्वेशन. चाहे तो इसमें कर दीजिए, चाहे ऊपर वाली में कर दीजिए. चलिए इसमें करते हैं. तो जब हम इसमें 1 by 13 पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे I का वैल्यू कितना आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 6 by 13 एम्पियर. गॉट इट बच्चे? तो यानी कि हमारे पास दोनों करंट निकल आए. हमारे पास I भी निकल आया और I1 भी निकल आया. तो अब हम इस सर्किट के अंदर वो करंट्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो जस्ट एक बार पुट कर लेते हैं. तो मैंने जो करंट निकाले तो जस्ट यूज देम. हमारे पास I कितना निकल के आया? तो I का डायरेक्शन ये था. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? इट इज 6 by 13. गॉट इट बच्चे? 6 by 13 इसके अंदर है करंट, पूरी ब्रांच के अंदर. ठीक है, और इस वाली ब्रांच में कितना है? इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच वी हैव I1. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I1? इट इज 1 by 13 एम्पियर. अब देखिए 6 by 13 में से 1 by 13 इधर आ गया, तो उधर कितना चला गया होगा? 5 by 13 एम्पियर. सो दिस इज क्वाइट इजी. विच मीन्स इस वाली ब्रांच में से कितना करंट है? इस पूरी ब्रांच में से करंट है 5 by 13 एम्पियर. ओके, और इस पूरी ब्रांच में से कितना करंट है? दैट इज योर 6 by 13 एम्पियर. गॉट इट बच्चे? ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ. सो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं. पार्ट 1 में पूछ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था ब्रांच रूल में? ए से चलिए और बी पे जाइए. तो जब आप ए से अपनी जर्नी सपोज इस तरफ शुरू करते हैं तो व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए? दैट इज वी ए, बिकॉज ए और बी के बीच में पूछ रखा है. अब करंट इधर जा रहा है, आप उधर जा रहे हैं, विच मीन्स क्या हो जाएगा? प्लस 2 into 1 by 13. ठीक है, फाइनली आप किस पे पहुंच गए? बी पे. तो आपका पोटेंशियल कितना हो गया? वी बी. तो आप वीबी को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, इनको उधर ले जाइए तो -2 by 13 वोल्ट. तो विच मीन्स आपके पास ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? दैट इज योर -2 by 13 वोल्ट. इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका ए लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि कम में से बड़ी चीज को माइनस करते हैं तभी आपका क्या होता है? तभी आपका माइनस आता है. और है भी ऐसा, क्योंकि करंट बी टू ए आ रहा है. तो विच मीन्स बी हायर पोटेंशियल पे और ए किस पे है? लोअर पोटेंशियल पे. तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 2 by 13 वोल्ट. सो इट इज क्वाइट ईजी. ठीक है, सो बुक्स में इसका आंसर सिर्फ 2 by 13 भी हो सकता है, बिकॉज मे बी वो ये ना कंसीडर कर रहे हो कि बी हायर पे लो पे. लेकिन जैसा उन्होंने पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए में से बी का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करके आपको बताना है. तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट बच्चे? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अगले पार्ट पे अपन लोग चल पड़ते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट पे जब अपन लोग चलेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वो भी देखते हैं. सो पार्ट नंबर 2. सो पार्ट नंबर 2 में आपको सेल P के अक्रॉस टीपीडी बताना है और सेल Q के अक्रॉस. अब आप पहले सेल के जब भी अक्रॉस टीपीडी बताना है, मैंने आपको आज नोट बताए थे उनमें दूसरा और तीसरा, कि आप चार्जिंग या डिस्चार्जिंग चेक करिए. अगर मैं इस P सेल की बात करूं तो इस P सेल में बेसिकली देखें तो करंट जो है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ को निकल रहा है और 6 by 13 आ रहा है. तो विच मीन्स इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है. तो डिस्चार्जिंग में आपका अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल P बात करूं, क्या फॉर्मूला होता है? E माइनस आई आर. So what is EMF of this cell? That is 3 volt minus what is current through this branch? 6 by 13 into what is internal resistance? That is 3 beta.
ओके, सो विच मीन्स आपके पास वीपी कितना निकल आएगा, सो वैल्यू वीपी विल बी इक्वल टू 3 13 दैट विल बी 39 minus 6 3s are 18 divided by 13. So what will be the value? The value will be your 21, I think. Okay, 39 minus 18, it is 21. Yes, of course. So 21 divided by 13 volt will be the terminal potential difference. तो वेरीफाई भी कर लेते हैं बुक से, हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा. एब्सोल्युटली हो रहा है, क्यों नहीं होगा. ठीक है, बहुत हमने पेशेंस के साथ इसको किया. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेल. अगर मैं इस सेल की बात आपसे करूं तो प्लीज इसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग चेक करिए. पॉजिटिव के करंट अंदर एंटर कर रहा है, तो ऐसा केस जिसमें पॉजिटिव में अंदर करंट जाता है तो विच मीन्स उस सेल की चार्जिंग हो रही है. तो विच मीन्स कौन से मोड में आपका सेल क्यू, इट इज इन द चार्जिंग मोड. चार्जिंग मोड में आपके पास टीपीडी किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू ई प्लस आई आर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई. ई बेटा 1 वोल्ट है. So just substitute 1 volt plus what is current 6 by 13 and beta what is internal resistance. Internal resistance is 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 plus 6 which means 19 by 13 volt. So value is VQ is equal to 19 by 13 volt. So आपका आंसर आ जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा है, बिकॉज बच्चे इस चीज को स्किप करते हैं. उन्हें टीपीडी का एक ही फॉर्मूला रटा होता है और वो क्या होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. थोड़ा सा इसको पकड़ के नहीं चलते कि चार्जिंग के दौरान V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर होता है और डिस्चार्जिंग के दौरान ई माइनस आई आर होता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. अगर आप करेंगे तो इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू शुड कीप दिस क्वेश्चन इन योर माइंड ऑल्सो. ठीक है, तो अगर एज अ कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाना चाहूँ तो थोड़ा शायद आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं स्कैन ही करवा सकता हूँ. ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है वीडियो क्वालिटी कैमरा को नज़दीक करके अच्छी रहती है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आज थोड़ा पास रखा है तो पूरी शीट आपको विजिबल एक साथ नहीं है. ठीक है, तो आप इसको एक साथ ऐसे स्कैन करके देख सकते हैं. आप पोज लेके कहीं पे भी इसको प्लीज़ देख लीजिएगा. ठीक है, ओके. सो एज अ होल वैसे मैंने आपको एक एक स्टेप करवाया है, तो आप कभी भी इसको रिकैप, चलिए मैं फिर भी लेट मी ट्राई, मैं कर लेता हूँ एक बार कोशिश. ठीक है, इसको टेबल को उठा लेते हैं ऊपर. ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन. ओके ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं. सी, अगला क्वेश्चन भी पहले से ही लिखा हुआ रखा है. सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी. कहता है ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो. गिवन है, अब आप इस पे सवाल मत उठाइएगा. आपको गिवन है कि आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं करता, कौन सी ब्रांच में से, बीई ब्रांच में से. कहता है बीई ब्रांच में से देयर इज नो करंट फ्लोइंग, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. विच मीन्स इन दिस ब्रांच करंट आई इज इक्वल टू 0. विच मीन्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी 0 आएगा. बिकॉज आप लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस में से करंट 0 है तो आई और आर का प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, 0. तो इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप लूप रूल में इस ब्रांच को कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास इस रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी. बड़ा सिंपल है, इसका मीनिंग बहुत ज्यादा सिंपल है और कुछ भी नहीं है. विच मीन्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल चेंज या पोटेंशियल ड्रॉप, देखिए बेटा पोटेंशियल ड्रॉप होता है जब आपका नेगेटिव आंसर आ रहा हो. ठीक है, विच मीन जब आप करंट के डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और वो पोटेंशियल गेन भी हो सकता है अगर आपने लूप को करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस नापने के लिए आपने ऐसा डायरेक्शन चुना है. ठीक है, सो दैट डिपेंड्स. हम उसे इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कहते, हम कहते हैं पोटेंशियल चेंज, बिकॉज इट कैन बी पोटेंशियल गेन ऑल्सो. फिर आपका गेन आ गया प्लस में आंसर तो आप लोग कहेंगे यार गलत बता रहा था. ठीक है, तो देखिए कितना मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आता है इनको एक्चुअली करने में. ठीक है, तो चलिए अब ये 6 वोल्ट की बैटरी मुझे सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, तो मैं इसे ही विनर मानता हूं अपने सर्किट का. तो क्योंकि मैं इसे विनर मान रहा हूं तो इसे विनर मानते हुए मैं करंट इस सर्किट के अंदर आपके लिए बना देता हूं. तो इस बैटरी से करंट निकलेगा एंड दैट करंट विल बी आई. यहाँ पे आई डैश लिख देता हूँ या I1 लिख देता हूँ. गॉट इट. तो आई आ गया, तो यहाँ पे भी आई जाएगा. हाँ जी रितेश प्लीज ये देखिए, जहाँ पे आप उस दिन मुझसे जो डाउट पूछ रहे थे उसमें कंफ्यूजन मुझे ये लगा कि आपको ये नहीं देखना आ रहा कि पूरी ब्रांच में कैसे करंट हम देखेंगे. देखिए पूरी ब्रांच में जब तक ब्रांचिंग बीच में यहाँ पे कुछ कटता नहीं है रास्ता, तब तक करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम, क्योंकि सब चीजें सीरीज में है. सो यहाँ पे भी इट इज आई, यहाँ पे भी इट इज आई. अब यहाँ पे तो कुछ करंट बट ही नहीं रहा,
प्लीज ये ध्यान से देखिए, देर इज नो करंट गेटिंग डिवाइडेड इनटू दिस साइड, विच मीन्स आपके पास सारा का सारा करंट जो है वो कितना रहेगा, दैट विल बी आई एंड दिस विल बी आई एंड दिस इज ऑल्सो आई। क्लियर हो गया होगा शायद आपको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में मैं आपके लिए एक और पार्ट भी ऐड कर दूंगा, लेकिन पहला पार्ट पहले उनका देखते हैं। वो कहते हैं कि आप ये बताइए कि आपके पास ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विच मीन्स बिटवीन ए एंड डी। सो दिस इज योर, आप थोड़ा फोकस वाले पॉइंट्स को डार्क कर लीजिए, दिस इज ए एंड दिस इज डी। तो बोलता है कि ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, यानी वी ए माइनस वी डी आपको उसको निकाल के बताना है। एग्जाम में स्पेशली लिख के आना कि दिस इज टू बी फाइंड आउट, ठीक है। ये आपने तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो पहले ही समझ जाएगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो वो समझ जाएगा कि इसने पहले वीए कंसीडर किया था, पॉजिटिव आ गया तो भी समझ जाएगा कि वीए किस पे, हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो आपने ये स्पेसिफाई करके आना है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले बारी आती है किसको फाइंड आउट करने की, सबसे पहले बारी आती है इसको फाइंड आउट करने की, बिकॉज आई निकलेगा तो ही आगे बात बढ़ेगी, तभी आप क्या कर पाएंगे, कुछ ब्रांच रूल वगैरह अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले किरचॉफ का लूप रूल अप्लाई करिए इन दिस पर्टिकुलर लूप। तो यानी कि अप्लाइंग, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स कौन सा रूल, लूप रूल या फिर केवीएल कह सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बड़े सारे लॉ से इसको जाना जाता है, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कर दिया। कौन से वाले लूप में नेमिंग जरूर करिए। तो दिस इज ए, सपोज वो बी आपने ले लिया, डी ले लिया तो बी, एंड दिस इज ई लिया हुआ एंड बी है ऑलरेडी। सो आप क्या करिए, आप नाम सिर्फ ये रख दीजिए ए ई बी ए, ए ई बी ए। तो इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, करंट की डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या करेगा, ड्रॉप होगा, बिकॉज करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो करंट आई है और रेजिस्टेंस 2 है, तो आई और 2 का प्रोडक्ट यू हैव। देन यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो बैटरी आपको गेन इन पोटेंशियल देगी, तो +1 आ गया। नाउ अगेन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, तो योर आपका पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑफ कोर्स करंट की डायरेक्शन में मैंने आपको साइन कन्वेंशन क्या बताई थी कि पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो विच मीन्स यू विल गेट -3 इंटू आई। गॉट इट बच्चे। सो नाउ उसके बाद इस ब्रांच में एंटर कर जाएंगे, यहाँ पे तो करंट कितना है, 0। तो विच मीन्स आपके पास इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। फिर भी लिख लीजिए ताकि थोड़ा अच्छा रहता है कि 0 इंटू में R1। मतलब लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को आता है। ये स्टेटमेंट देखने के बाद एग्जामिनर को बड़ा इंप्रेस होता है, वो कहता है नहीं यार इसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है, लिखनी चाहिए ऐसी टर्म, स्किप नहीं करनी चाहिए। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव चले गए तो आपका बैटरी के अक्रॉस जो है पोटेंशियल गेन होगा ईएमएफ के बराबर। तो +3 इज इक्वल टू, सॉरी नहीं, इज इक्वल टू नहीं आएगा, अब ये भी एक और बैटरी पड़ी है। फिर B2A गए तो आपके पास एक और बैटरी आ गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कितना हो गया, +6 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो -2i -3i यानी -5i, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 4 हो गए और 6, 10, यानी +10 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप i का वैल्यू यहां से देखेंगे तो कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आपके पास करंट आ गया, i 2 एम्पियर आ गया। अब टारगेट कौन कौन से पॉइंट है, जरा अपना ध्यान लगाइए टारगेट वाले पॉइंट्स पे। ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारे टारगेट हैं, यानी हमको ए और डी के बीच का पोटेंशियल निकालना है। तो आप क्या अप्लाई कर लीजिए, जस्ट अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई करना है, जस्ट अप्लाई योर किरचॉफ्स ब्रांच रूल, ठीक है। तो हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, तो आपने वैसे स्पेसिफाई नहीं करना है, आप सिर्फ लिख लीजिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो आप लिखेंगे आप ए से चल रहे हैं तो पोटेंशियल कितना है, वीए। रेजिस्टेंस रस्ते में आ गई तो कितना हो जाएगा, -i इंटू में 2, आई का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अभी उसको पुट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद -2 नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल यानी +1, उसके बाद -3 इंटू आई, उसके बाद सीधे चलते चलते यहां से देखिए पूरा कंडक्टर चल रहा है, कंडक्टर में कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो बीच में यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ब्रांच आप कोई भी कंसीडर करिए, उसकी चाहे बीच में से कट भी रही हो, कहीं पे ब्रांचिंग होके कुछ भी हो रहा हो, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो विच मीन्स आप यहां से चलते चलते डी पे पहुंच गए, तो विच मीन्स योर फाइनल पोटेंशियल इज डी। यहां से देखिए, यहां से चलने के बाद बीच में ना तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप का साधन आया, ना ही पोटेंशियल गेन का साधन आया, तो वीडी आ गया।
ओके, सो विच मीन्स आपके पास VA और D को इधर ले आइए, माइनस VD इज इक्वल टू क्या हो गया, जब माइनस 2i को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2i। उसके बाद प्लस 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 1, और माइनस 3i को जब उधर लेके जाएंगे तो इट विल बी प्लस 3i। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ तो VA माइनस VD। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये 2i प्लस 3i कितना हो गया, 5i माइनस 1। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ i का वैल्यू कितना निकाला था, इट वॉज 2 एम्पियर। सो 5 इंटू 2 माइनस 1, सो 9 वोल्ट इज द आंसर, विच मीन्स आपके पास A और D के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 9 वोल्ट। तो आप आखिरी में आंसर दे देंगे, ऐसे बॉक्स में जरूर डाला करिए अपने आंसर्स को, बिकॉज हाईलाइट हो जाता है, इट इज इक्वल टू 9 वोल्ट, एंड यूनिट्स हमेशा लिखने हैं साथ में। ओके, अब मैं अगर आपके पास एक और पार्ट इसमें पुट कर दूं थोड़ा दिमाग लगा के, कि हेंस फाइंड, उसी के नीचे आगे, हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ R, कहता है इसका वैल्यू बताओ, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। तो बड़ा इजी है, इस बार अपना रास्ता ये सेलेक्ट कर लो A से D तक जाने का, आपको R अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए इस बार इस रास्ते से जाते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फॉलोइंग द वे, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम A टू B, B टू C एंड C टू D। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, VA, ऑफ कोर्स A से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस 6 वोल्ट। उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, अगेन माइनस 4 वोल्ट। आप करंट से अपोजिट जा रहे हो, प्लीज याद रखना, करंट ऐसे जा रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, तो कितना हो जाएगा, प्लस I इंटू R। और फाइनली किस पे पहुंच गए, D पे, तो सामने क्या हो जाएगा, VD। बेटा वही किरचॉफ का ब्रांच रूल लगा लिया, बड़ा काम का रामबाण है, मजा आता है इसको, इससे सॉल्व करने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा। तो VD को इधर पटकिए तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VD, और 6 माइनस 4 कितना हो गया, इट इज माइनस 10 ऑफकोर्स, और IR को उधर ले जाइए तो माइनस IR आ जाएगा। ठीक है, तो VA माइनस VD कितना था, इट वॉज 9, तो इसकी वैल्यू 9 आ गई, माइनस यहाँ पे क्या हो गया 10, इट इज इक्वल टू माइनस I इंटू आर। सो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस I इंटू आर। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड आपके पास मेरे बच्चे क्या आ गया, वट यू आर लेफ्ट विद, बहुत ही आसान सी चीज आपके पास बच गई। एंड व्हाट इज दैट आसान सी चीज, दैट इज I इंटू आर इज इक्वल टू 1, एंड I का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 1। सो विच मीन्स R इज इक्वल टू 1/2, एंड ओम का साइन आप जरूर लगाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज योर आंसर, हाफ ओम विल बी द आंसर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग वन। ये सेकंड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, तो पूछा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे R छोड़ा हुआ था तो मुझे लगा कि जहां से भी ये क्वेश्चन पिक किया गया होगा वहां पे ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं कि R भी निकाल के बताइए कितना होना चाहिए, कि जो यहाँ पे R लिख के छोड़ रखा है एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो आई थिंक वी शुड, और आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, सी वही है, एक अच्छा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जैसा, ठीक है, ऑलवेज हैव मोर देन 1 शॉट्स। तो आप इधर से KVL लगा के देखिए, सपोज ये 2 हो गया, तो इसमें KVL लगाओ जरा, इस डायरेक्शन में मूव करें, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, -3, पॉजिटिव टू नेगेटिव -3। यहाँ पे कोई करंट नहीं है, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे चले गए, ठीक है, इस जगह पे, यहाँ से इसमें चले गए, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट का वैल्यू कितना है, इट इज -2 इंटू आर हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए तो कितना हो गया, +4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। सो कितना हो गया, -3 + 4 1 आ गया, और -2R को उधर लेके जाइए तो -2R + 2R हो गया, तो R का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 ओम। तो आप इसको यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में आप KVL लगा के, विच मीन्स इस पूरे लूप के अंदर किरचॉफ्स लूप रूल लगा के भी आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इजी। सो दिस इज वन मोर सोल्यूशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, आप सिंपली इसके अंदर लगा दीजिए। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको शो करता हूँ। सो दैट इज होमवर्क फॉर यू बेसिकली। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद निकालें, बिकॉज हम लोग कितने भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लें, फाइनल बॉल इज ऑलवेज इन योर कोर्ट। सो जब आप तैयार होंगे तो ही कुछ हो पाएगा। सो यूजिंग किरचॉफ रूल्स, फाइंड पोटेंशियल एट बी। सो सॉरी फॉर दैट, मैं B ही मेंशन करना भूल गया। सो लेट मी मेंशन पॉइंट B ऑल्सो। ठीक है, सॉरी। सो दिस इज पॉइंट A, ठीक है, एंड दिस इज ऑफ 2 वोल्ट, दिस इज पॉइंट D, this is point, no point is given over here, this is point B, and this is point C given over here, and this is 4 volt. Okay, and what are the resistances? This is resistance R, and this is resistance 2 ohm,
एंड बेटा दिस इज रेजिस्टेंस R1। ओके, तो नाउ व्हाट इज बीइंग सेड इन द क्वेश्चन में वो आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट बी इफ पोटेंशियल एट ए इज जीरो। कहता है अगर ए का पोटेंशियल जीरो है तो बताइए बी पे कितना पोटेंशियल आएगा। सो वन मोर थिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर, जो इस क्वेश्चन में एक और चीज आपको दी हुई है, जस्ट वेट फॉर दैट, मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज योर, ठीक है, तो इन द क्वेश्चन इटसेल्फ आपको गिवन है कि यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, और इसके थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट बी। तो आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे आंसर देंगे एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। बड़ा 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 मजा आता है जब आप लोगों की तरफ से आंसर निकल के आता है। एंड ठीक है, यहीं पे मैं आंसर भी लिख रहा हूँ, इसके बाद आपने पोज करके सॉल्व करना है, उसके बाद आपने देखना मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो प्लीज आंसर मत देखना। सो नाउ ट्राई इट, ठीक है। सो नहीं होगा तो हम इसी पेज पे इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज पेंडिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। पढ़ो खूब सारा, ठीक है, दिन रात एक कर दो।